हेलो गाइस। हम लोग ये वीडियो आप लोगों को फिज़िकल रिपोर्टिंग के बारे में बताने के लिए बना रहे हैं। रिसेंटली काउंसलिंग आप लोगों की चल रही है, कुछ दिन बाद फिज़िकल रिपोर्टिंग होगी। तो कई लोगों का डाउट आ रहा था कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग एक्चुअल प्रोसेस है क्या, उसमें क्या होता है, क्या क्या सामान, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी चीज़ें क्या क्या ले जाना होता है और एक्चुअल में प्रोसेस है क्या। तो देखो, फिज़िकल रिपोर्टिंग में सबसे पहला डाउट लोगों को ये आता है कि फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे ही आप लोगों को हॉस्टल मिल जाएगा और आप कई लोग सामान लेके चले जाते हैं अपना पूरा पैक करके। तो फिज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे आपको हॉस्टल नहीं मिलता है। वो सिर्फ एक प्रोसेस है कि आपका एक एडमिशन जो आपने ऑनलाइन प्रोसेस करी है पूरी काउंसलिंग की, और आपका एडमिशन जाके वहाँ पे ऑफलाइन आपको डॉक्यूमेंट सारे सबमिट करने होते हैं और फीस पूरी सबमिट करनी होती है। मतलब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। वो टाइम नहीं होता जब आपको हॉस्टल मिल जाता है। हॉस्टल आपको कुछ दिन बाद मिलता है। तो अब इस पे आ जाते हैं कि फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या क्या चीज़ें ले जानी होती हैं। तो मेन दो चीज़ें होती हैं। देखो, ब्रॉडली अगर हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करें तो पहला होता है डॉक्यूमेंट, दूसरा होता है डीडी। तो डीडी मतलब फ़ीस एक तरीके से, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूँगा और अच्छे से। पहले डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट के लिए ऑलरेडी हम एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं हमारे चैनल पर, आप जाके उसको देख सकते हैं। दूसरी चीज़ होती है फ़ीस। फ़ीस में आप लोग या तो आप डीडी सबमिट कर सकते हैं या फिर कैश के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हैं। ऑनलाइन पेमेंट ज़्यादातर एक्सेप्टेबल नहीं है इधर। तो दो चीज़ें हो गई, कैश और डीडी। कैश तो आप सभी लोग जानते ही होंगे। और इसके अलावा डीडी की बात करें तो डीडी होता है डिमांड ड्राफ्ट। उसमें क्या होता है कि एक ये भी एक तरीका है आपको पेमेंट करने का, जैसे चेक वगैरह होते हैं, सिमिलरली उस तरीके से ही होता है। इसमें देखो, मेन चीज़ होती है एक तो ये जिसके नाम पे बनता है वो नाम डीडी पे लिखा होता है। तो लोग ये पूछ रहे होते हैं कि किसके नाम, मतलब किसके अकाउंट से बनना है, वो नाम नहीं लिखा होता। कई लोग ये पूछते हैं। तो उसमें जिसका नाम लिखा जाएगा वो होगा जिसको आपको सबमिट करना है। जैसे आप आईटी लखनऊ आपको अगर कॉलेज मिला है तो उसकी गाइडलाइंस में लिखा होगा कि किसके नाम पे बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे टाइम पर डायरेक्टर आईटी लखनऊ के नाम पे बना था, मतलब डीडी। तो आपको एग्जैक्टली वही स्पेलिंग लिखनी है, उसका मिस्टेक ना हो, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये तो हो गई एक चीज़। और दूसरा डाउट ये आता है कई लोग का कि उसमें किसके अकाउंट से हमको बनाना है। क्या ज़रूरी है कि वो स्टूडेंट के अकाउंट से ही बनेगा? नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके अपने पेरेंट्स के अकाउंट से भी उसको जमा कर सकते हैं। तो ये दो चीज़ें हो गई। अब मेन फिज़िकल रिपोर्टिंग का प्रोसेस क्या होता है, तो देखो, जो मेरे साथ हुआ था मैं आपको वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। जब मैं फ़िज़िकल रिपोर्टिंग के लिए आया था तो हमारे कॉलेज में अक्सर ऑडिटोरियम में फ़िज़िकल रिपोर्टिंग होती है। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे ही अब आप लोग वहाँ आएंगे तो वहाँ एक जगह जगह हेल्प डेस्क होती हैं। तो स्टार्टिंग में आपको आप अपनी रैंक वगैरह और जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है इनिशियल, जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिला है, सीट अलॉटमेंट लेटर, वो आप उनको दिखाएंगे तो वो आपको एक टोकन देंगे। उस पर आपका कोई नंबर लिखा होगा जो भी है। तो वहाँ पे कई सारी डेस्क होंगी अलग अलग ब्रांचेज़ की। जैसे आपको मान लीजिए आपको मैकेनिकल ब्रांच अलॉट हुई है तो आप मैकेनिकल ब्रांच की डेस्क पे जाएंगे, उस पर नीचे लिखा होगा कि वो कौन सी ब्रांच की डेस्क है। वहाँ पे स्टाफ बैठे होंगे। तो वहाँ पे आप लोग जाएंगे, सिंपली वो जितने भी सारे आपके डॉक्यूमेंट्स हैं आप वो सबमिट करेंगे आपकी बारी आने पर। और वो एक फॉर्म देंगे, काफ़ी लंबा चौड़ा वो फॉर्म होता है। उसको आप पूरा फिल करेंगे बैठ के आराम को, आपको प्रॉपर टाइम मिलेगा। उसको पूरा फिल करने के बाद फिर आप लोग उनको सबमिट करेंगे। और आप जो डीडी फीस सबमिट करने के लिए डीडी लाए हैं, जो भी कैश लाए हैं, वो भी आप वहीं पर सबमिट करेंगे। और एंड में पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी जो कि ये कंफर्म करेगी कि आपका एडमिशन यहाँ पे हो चुका है। ये सब प्रोसेस हो जाने के बाद जब आप फ्री हो जाएं तो आप चाहें तो कॉलेज विज़िट भी कर सकते हैं, पूरा कैंपस घूम भी सकते हैं। ये सब था पूरा प्रोसेस फिज़िकल रिपोर्टिंग का। ये वीडियो यही आपको समझाने के लिए बनाई थी। और कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं।